गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन मिनिस्टर। तो गाइज आप सभी बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि मैं क्लास 12th बायोलॉजी सब्जेक्ट को हिंदी मीडियम में आप सबको प्रोवाइड कराते हैं। तो गाइज यदि आप हिंदी मीडियम में बायोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज आप सभी से बता दूं कि आज जो हम लोग का टॉपिक है वह है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में जनन। आज का ये जो लेक्चर है, आज लेक्चर वीडियो 3 है। यदि आपने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए उस पर क्लिक कीजिए और दिए हुए लिंक पर क्लिक करने के बाद उस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है वह उसी पे बेस्ड है। आपसे बता दूं गाइज, जो कोई भी टीचर अगर कोई कंसेप्ट आपको पढ़ाता है या समझाता है और उसे पार्ट में करके बनाता है तो आपको प्रीवियस पार्ट को पहले देखना होता है, उसके बाद सेकंड पार्ट को आपको देखना होता है। यानी कि आपको ऑर्डर में सारे वीडियो को समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तब जाके आपको पूरी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आती है। उसी तरह से जो टीचर एक कंसेप्ट पर यदि पार्टिकुलरली जो है कि पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो बनाता है तो उन सारे वीडियोज़ को मिला करके एक चैप्टर निर्माण होता है। तो इसलिए आपसे मेरा यह छोटा सा स्मॉल सा रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर जा करके देखिए। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गाइस ये मैंने टॉपिक क्यों लिया उसका भी रीज़न दूंगा, पहले इसको नाम जानते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन गाइस, इससे पहले वाले मैंने अभी भी सजेस्ट किया था, तो मैं बताऊं गाइस कि पहले वाले जो भी आपने लेक्चर वीडियो देखा पार्ट 1 पार्ट 2 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पे, उस पार्ट में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था और अलैंगिक जनन के कौन कौन सी विधियाँ होती हैं उन सभी विधियों को विथ एग्जाम्पल हम लोगों ने समझा था। ठीक है गाइज, उसके अलावा हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी पौधों में किस तरह से जनन होता है, इन सारे बातों को हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए आज का ये टॉपिक है। गाइस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 2 अपोजिट लिंग की आवश्यकता होता है। पहला यदि मेल है तो दूसरा आपका क्या होना चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। तो पहले वाले मेल को कहते हैं नर इसको कहते हैं, अब फीमेल को कहते हैं मादा। और दूसरी पॉइंट कि गाइज जब इन दोनों को एक साथ क्रॉस कराया जाता है तो उससे पहले पुरुष में क्या बनता है, मेल गैमीट, जिसको नर युग्मक कहते हैं। मेल गैमीट जिसको क्या कहते हैं, नर युग्मक। और दूसरा अगर फीमेल की बात करें तो उसी तरह से फीमेल में भी एक तरह का जो बनता है उसको बोलते हैं फीमेल गैमीट, जिसको बोलते हैं मादा युग्मक। देखिए ये जो नर युग्मक है इसी को हम कहते हैं क्या, शुक्राणु। क्या कहते हैं, शुक्राणु। और जो मादा युग्मक है उसको बोलते हैं अंडाणु। कहते हैं। तो गाइस ये जो शुक्राणु है पुरुष का, ये ट्रैवल करके, और मादा का जो ये अंडाणु है ये भी ट्रैवल करके किसी ना किसी स्थान पर आकर के मिलते हैं। तो जहाँ पे मिलते हैं उसकी मिलने की क्रिया को हम फ्यूजन यानी कि संलयन कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, फ्यूजन, यानी कि ये संलयन करते हैं। इनके संलयन के फल स्वरूप क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट का हिंदी होता है युग्मनज। यह कैसा जाइगोट होता है, तो यह जाइगोट द्विगुणित होता है, यानी कि 2n जाइगोट बनते हैं।
यही जाइगोट धीरे धीरे डेवलप करता है तो आगे चल के ये क्या बनाता है, एम्ब्रायो बनाता है। एम्ब्रायो यानी कि ये भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण आगे चल के डेवलप होते होते एक बेबी शिशु का निर्माण होता है। तो गाइस ये जो मेल है, मेल में ये मेल आपसे पूछा जाए एक पुरुष या एक स्त्री, वह कैसे होते, मतलब क्या होते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं यानी कि पुरुष में या स्त्री में यह किस तरह का, मतलब इनमें कितने क्रोमोसोम की संख्या होती है, यदि ये आपसे पूछे तो हम कह सकते हैं द्विगुणित होता है। यानी कि इनमें क्रोमोसोमों की संख्या जो होती है 46 होती है। जब इनमें फीमेल गैमेट बनता है तो उस समय इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन जिसके फलस्वरूप ये फीमेल गैमेट जो होते हैं ये कितना गुणसूत्रों की संख्या बना लेते हैं, आधी, यानी कि 23, और ये क्या हो जाते हैं, अगुणित हो जाते हैं। उसी तरह से इनमें भी क्या होता है, इससे पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये जो शुक्राणु यानी कि मेल गैमेट बने हैं ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं अगुणित, यानी कि इनमें क्रोमोसोमों की संख्या जो होती है 23 हो जाती है। यही n और इधर का n आगे चल के जाइगोट में 2n का निर्माण करते हैं, जो कि शिशु का एक जो क्रोमोसोमों की संख्या होती है वह क्या होती है गाइस, वह होती है 46 संख्या में, और जोड़ों की बात करें तो वह 23 जोड़े होते हैं। इसके अलावा अब मुझे इसमें थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो कुछ भी मैं नोट करा रहा हूं आप उसको साथ में नोट करते चलिए और समझते चलिए। देखिए इसके बाद हमें नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमें समझना है वह है बाईसेक्सुअल। इसको बोलते हैं द्विलिंगी। देखिए बाईसेक्सुअल जीव किसे कहते हैं, तो आप एकदम सिंपल सा उदाहरण आपको समझाऊंगा, आप उसको समझते चलिए। बाइसेक्सुअल वे जीव होते हैं जिनमें 2 लिंग मौजूद होता है, यानी कि नर और मादा दोनों अगर भाग उसमें होगा, किसमें, उस जीव में, यदि ऐसा कोई जीव जिसमें 2 भाग हो, एक भाग नर हो और एक भाग मादा हो, तो उस तरह के जीव को हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी जीव कहते हैं। और जो द्विलिंगी का उदाहरण है वह उसका सीधा सा एग्जाम्पल है, आप देखे होंगे केंचुआ। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो आसपास किसी व्यक्ति से भी आप जानकारी ले सकते हैं केंचुआ क्या होते हैं। केंचुआ देखिए, ये सांप का जो केंचुर होता है उसको केंचुआ हम नहीं कहते हैं, जबकि केंचुआ जो होता है हुमायस मिट्टी का निर्माण करता है। वह अब मिट्टी जो है मिट्टी हगता है, यानी कि मिट्टी का निर्माण करता है। वह मिट्टी जो होता है किसानों के लिए उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। तो जो केंचुआ होता है उनमें एक भाग नर होता है और एक भाग मादा होता है। इसके अलावा आपने एक जीव देखा होगा लीच, या इसके अलावा स्पंज, ये सभी जीव जो होते हैं सारे के सारे बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि द्विलिंगी जीव होते हैं। ऐसे जीव जिनके दोनों ओर आपको लिखना होगा, यदि इसका परिभाषा तो आप लिख सकते हैं, वैसे जीव जिनमें एक भाग नर और दूसरा भाग मादा, यानी कि दोनों लिंग मौजूद हो, तो उसे कहेंगे क्या, द्विलिंगी, जिसका उदाहरण है केंचुआ, लीच और स्पंज। अब गाइस इसके अलावा हम एक और कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट की बात करें तो एक होता है यूनिसेक्सुअल को हिंदी में कहते हैं एक लिंगी जीव। एक लिंगी यानी कि एक लिंगी। अब एक लिंगी से आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि एक लिंगी जीव किसे कहते हैं। तो गाइस एक लिंगी जीव का आपके दैनिक जीवन में मतलब बहुत सारा उदाहरण है। आप हम लोग उसका उदाहरण का आप मैं छोटा कुछ पार्ट को बताऊंगा। पहले समझते हैं कि एक लिंगी किसे कहते हैं। वैसे जीव जिनमें केवल और मात्र एक ही कोई लिंग हो, या तो वह नर हो या तो वह मादा हो।
अगर वह नर है, केवल नर है, तो वह जीव एक लिंगी है, या केवल वह मादा है तो वह जीव क्या है, एक लिंगी है। उसका सीधा सा एक छोटा सा स्मॉल सा एग्जाम्पल हम कहेंगे कि हम लोग भी एक लिंगी जीव ही हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैं एक नर हूँ, लड़का हूँ, तो मैं नर हूँ, जाहिर सी बात है, तो मैं किस तरह का प्राणी हुआ, मैं भी एक लिंगी जीव हुआ। ठीक है, उसी तरह से लड़की भी उसी प्रकार जो है कि बहुत सारे स्थलीय जीव होते हैं, वह क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। गाइस इसके आगे हम बढ़ते हैं तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको हम इनमें जो जितनी सारी घटनाएं हुई, यानी कि एक मेल से मेल गैमेट बना, फीमेल से फीमेल गैमेट बना, फिर मिला, फर्टिलाइजेशन हुई, जिसके फलस्वरूप जाइगोट, एम्ब्रायो बना। अभी ये जो है कि पूरी घटना को हम 3 घटनाओं में बांटते हैं इसको, ताकि आपको समझ में आएगा। तो मैं लैंगिक जनन की इवेंट को समझाता हूं आपको। यानी कि यह हमारा जो कंसेप्ट है वह है लैंगिक जनन की घटनाएं, यानी कि घटनाएं को हम इवेंट कहते हैं। तो लैंगिक जनन में जो एक मेल भाग लिया, उसमें मेल गैमेट बना, फिर जाइगोट, उसी तरह से फीमेल में भी फीमेल गैमेट बना, दोनों मिला जाइगोट बना। तो ये सब घटना थी जो मेल से स्टार्ट होकर एक नया जीव पर समाप्त होती है। तो इन घटनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहली जो घटना है वह है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसको बोलते हैं निषेचन पूर्व घटना। सो क्या बोलते हैं, निषेचन पूर्व घटना। और दूसरा जो इवेंट होता है गाइस, वह होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है गाइस, इसको बोलते हैं निषेचन। और जो हमारा तीसरी घटना है उसको बोला जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या इवेंट। तो इसको बोलते हैं निषेचन पश्य घटना। निषेचन पश्य घटना। तो देखिए, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, लैंगिक जनन हो रहा था, एक नर से एक नया बच्चा जन्म लिया, वह एक घटना थी, वह प्रक्रिया थी। उन प्रक्रियाओं को 3 घटनाओं में बांटा गया। कौन कौन से? तो निषेचन पूर्व घटना और निषेचन, और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसको निषेचन पश्य घटना कहते हैं। तो गाइज ये जो आप देख रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये टॉपिक हो गया हमारा एक। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसको बोलते हैं क्या, निषेचन पूर्व घटना। अब निषेचन पूर्व घटना में कौन कौन सी घटनाएं सम्मिलित है, ज़रा एक नज़र हम उस पर डालेंगे। उससे पहले मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा एक स्मॉल सा यहाँ पे प्रोसेस कहीं बना दूँ। यहाँ देखिए, एक मेल रहता है और दूसरा क्या होता है, फीमेल होता है। तो इन दोनों को क्रॉस करते हैं। तो उससे पहले मेल में क्या बनता है, मेल गैमिट बनता है, गैमिट्स बनता है, और फीमेल में क्या बनता है, फीमेल गैमिट्स बनता है, गैमिट्स, और ये दोनों फ्यूज़न करते हैं तो जाइगोट बनता है। तो आपसे ये बताया गया है, तो ये जो जाइगोट बना है, जाइगोट, तो इस यहाँ पे जाइगोट बना है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, यानी कि उसी क्रिया को, जाइगोट बनने की क्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इससे पहले ही कौन सी घटना हुई, तो एक देखिए, मेल में मेल गैमेट बना और दूसरा फीमेल में क्या बना, फीमेल गैमेट बना। तो ये तो गैमेट बनने के, यानी कि युग्मक बनने का प्रक्रिया पहले आ जाएगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में।
और दूसरा ये दोनों गैमेट चल करके किसी न किसी स्थान पर मिले होंगे। तो हम कह सकते हैं निषेचन पूर्व घटना में युग्मक का बनना, युग्मक ये आपका यह है, युग्मक का बनना और दूसरा घटना जो आता है वह होता है युग्मक का स्थानांतरण। यानी कि दो घटनाएं सम्मिलित है। निषेचन पूर्व घटना में कितनी घटनाएं सम्मिलित है? पहला तो युग्मक का बनना, यानी कि इसी को बोलते हैं क्या, युग्मक जनन कहते हैं इसको, युग्मक जनन। और दूसरा क्या, युग्मक का स्थानांतरण। तो देखिए युग्मक जनन किसे कहते हैं, ये हमारा टॉपिक है। तो युग्मक जनन हम उसे कहते हैं युग्मकों के निर्माण की क्रिया को, युग्मकों के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। यानी कि जब किसी जीव में युग्मक बनेगा तो उस क्रिया को हम कहेंगे युग्मक जनन। और जब युग्मक बन जाएंगे तो वो क्या होगा, उसके बाद उनका स्थानांतरण होगा। जैसे एक मेल में शुक्राणु बनता है तो शुक्राणु युग्मक है, यानी कि नर में एक नर शुक्राणु बनता है और मादा में मादा शुक्राणु बनता है। ये शुक्राणु मादा में मादा अंडाणु बनता है। तो ये शुक्राणु और अंडाणु ये दोनों के दोनों क्या है, युग्मक है। और ये ट्रैवल करके मेल से निकलेगा नर शुक्राणु और फीमेल का जो ओवरी में अंडाणु बना है वो भी ट्रैवल करके ट्यूब में, फिलोपियन ट्यूब में आएगा। और ये भी जो है कि इधर से निकल करके योनि के मार्ग से होते हुए, गर्भाशय से होते हुए ट्रैवल करके जा करके ये दोनों कहाँ मिलेंगे, फिलोपियन ट्यूब में। तो ये युग्मक का स्थानांतरण हो गया। अब देखिए युग्मकों के बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, आइए इस बात पे चर्चा करते हैं। उससे पहले वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लीजिएगा। यानी कि जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, युग्मक जनन। तो ये गाइस ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है। तो युग्मक जनन किसे कहते हैं, यदि आपको ये बात याद हो गई है युग्मक जनन किसे कहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई कीजिएगा। तो चलिए गाइस, युग्मक कितने प्रकार के होते हैं। युग्मक जनन तो आप समझ गए हैं कि युग्मकों के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मकों के निर्माण की क्रिया को क्या कहता है, युग्मक जनन। अब देखिए युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, ये कंसेप्ट हो गया हमारा नया कंसेप्ट। ये युग्मक के क्या प्रकार, यानी कि युग्मक कितने प्रकार के होते हैं। तो युग्मक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका समयुग्मक, समयुग्मक जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं गाइस, आइसोगेमस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आइसोगेमस। इसको समयुग्मक को बोलते हैं आइसोगेमस। और दूसरा जो होता है असमयुग्मक होता है, असमयुग्मक। तो असम युग्मक को कहते हैं एन आइसोगेमस, एन आइसोगेमस। और युग्मक का जो आखिरी प्रकार होता है वह आपका होता है क्या, विषम युग्मक जिसको बोलते हैं ओगेमस, राइट।
तो ये युग्मक जो होते हैं गाइस, ये बात याद रखिएगा, किसी में भी समस्त जीवों में यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले लगभग सभी जीवों में जो युग्मक बनेंगे वह 3 ही प्रकार के युग्मक बनेंगे। कौन कौन से? एक सम युग्मक किसी में बनता है, तो किसी में असम युग्मक बनता है, और किसी में कौन सा युग्मक बनता है? विषम युग्मक बनता है। देखिए, अब सबसे पहले हम जानेंगे कि सम युग्मक किसे कहते हैं। तो ध्यान से गाइस समझते चलेंगे। सम युग्मक, सम युग्मक, सम युग्मक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आइसोगेमस, गेमस, यानी इसका डिफिनेशन है जब नर व मादा, क्या कहेंगे? जब नर एवं मादा युग्मक दोनों आकार और परिमाण में क्या हो? समान हो, तो इस तरह के युग्मक को कहेंगे सम युग्मक। जब नर व मादा युग्मक आकार तथा परिमाण में परिणाम में क्या हो? समान हो, तो ऐसे युग्मक को कहते हैं सम युग्मक। गाइस याद, डिफिनेशन को आप याद रखिएगा। सम युग्मक किसे कहते हैं? तो सम युग्मक वैसे होते हैं जब नर एवं मादा दोनों के युग्मक जो होंगे आकार और क्या परिमाण में समान होंगे, तो वह सारे के सारे सम युग्मक का उदाहरण होंगे। इसका एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल मैं दे दूं आपको। क्लोमाइडोमिनेंस, आप एक सवाल को देखे होंगे जिसका नाम होता है क्लोमाइडोमिनेंस। यह सवाल है एक तरह का। इसमें जो युग्मक बनते हैं वह युग्मक किस तरह का होते हैं? तो यह सम युग्मक होते हैं। या इसके अलावा यूरेथ्रिक्स, ये इसमें भी सम युग्मक का ही निर्माण होता है। या इसके अलावा स्पाइरोगाइरा, ये देखिए, ये सभी के सभी जो जीव आपके सामने एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये सब के सब जो युग्मक बनाते हैं वह सम युग्मक का निर्माण करते हैं। आइए उसका एग्जाम्पल फिगर के साथ उसको वर्णन करते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक युग्मक बनाया। मान लेते हैं कि यह किसी जीव का एक युग्मक है। वह जीव किस तरह का जीव है? तो नर जीव है, ठीक है। और दूसरा एक मैंने यहाँ नीचे युग्मक बनाया। आप जरा देखते चलिए इसको। इसका भी ये भी जो मैंने फिगर बनाया है, ये मान लीजिए कि ये किसी मादा का युग्मक है, यानी कि मादा युग्मक है, ठीक है। ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। और ये जो युग्मक आप देख रहे हैं गाइस, ये आप जो युग्मक देख रहे हैं, ये देख सकते हैं आकार में दोनों के दोनों क्या है? समान है। दोनों आकार में हूबहू है, एक समान है। तो इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है आधी होती है, और इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी होती है। आगे ये जा कर के दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? संलयन करेंगे। ये दोनों एक दूसरे के साथ संलयन करेंगे। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ संलयन कर रहे हैं। अब संलयन के पश्चात ये दोनों क्या करेंगे? यहाँ पे द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करेंगे। ये जो बना है ये परिमाण है जाइगोट, यानी कि युग्मनज। यहाँ पे जो आप फिगर देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल किसका था? तो ये एग्जाम्पल था सम युग्मक का। तो दोनों युग्मक आकार में समान थे। इनमें में गुणसूत्रों की संख्या क्या थी? आधी थी। इसमें भी आधी। दोनों यहाँ पे फ्यूजन किए और परिमाण में क्या बना है? द्विगुणित जाइगोट, यानी कि युग्मनज का निर्माण किए। अब देखिए, ये इनकी जो ये देख रहे हैं, ये क्या है? कशाभिका है, कशाभिका है। तो यानी कि
ज़्यादातर कशाभिका वाले जीव में समयुग्मक पाए जाते हैं, जैसे क्लोमाइडोमिनेंस है, यूरेथ्रिक्स है, ये दोनों में कशाभिका पाई जाती है। लेकिन ये स्पाइरोगायरा में कशाभिका नहीं पाई जाती है। तो गाइज ये आपका था समयुग्मक का उदाहरण। आइए अब हम समझते हैं असमयुग्मक का उदाहरण। यानी कि अब हमारा जो दूसरा समझना है वह कौन सा असम युग्मक है। ये हमारा सेकंड समझना है, असम युग्मक, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एनाइसोगेमस। असम युग्मक, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एन आइसोगेमस। ठीक है गाइस। अब देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है असम युग्मक क्या कहते हैं, कहते हैं जब नर व मादा बाह्य आकार में क्या समान तथा परिमाण में क्या हो, भिन्न हो तो ऐसे युग्मक असम युग्मक कहलाते हैं। याद रखिएगा गाइस कि असम युग्मक का मतलब डिफिनेशन जो है वह है कि नर व मादा बाह्य आकार में क्या होंगे, समान, और परिमाण में क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो इस तरह के युग्मक क्या कहलाते हैं, असम युग्मक कहलाते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल जो, यानी कि किस जीव में असम युग्मक का निर्माण होता है। तो अभी आपने एक सवाल का नाम सुना था क्या, क्लोमाइडोमिनेंस, क्लोमाइडोमिनेंस, यह कौन से क्लोमाइडोमिनेंस, तो ब्राउनी। सवाल में भी एक ऐसा क्लोमाइडोमिनेंस सवाल होता है जो कैसा होता है, ब्राउनी होता है, ब्राउनी। तो ऐसे सवाल जो क्लोमाइडोमिनेंस हो लेकिन ब्राउनी क्लोमाइडोमिनेंस हो तो उसमें जो है कि असम युग्मक का निर्माण होता है। अब देखिए गाइस, आप देखिए यहाँ पे मैंने एक नर युग्मक बनाया, आप गौर से देखिए, हमने एक यहाँ पे क्या बनाया, नर युग्मक का निर्माण किया। ये कौन सा युग्मक है, नर युग्मक है, ठीक है। और मैं एक यहाँ पे युग्मक का निर्माण करता हूँ। आप दोनों को देखिए कि बाह्य आकार रूप से ये क्या है, समान है, लेकिन ये दोनों युग्मक छोटा और क्या है, बड़ा है। यानी कि किसी का आकार जो है कि बड़ा है और किसी का आकार छोटा है, तो परिमाण तो अलग अलग है, लेकिन दोनों के बाह्य रूप से देखा जाए तो दोनों क्या है, समान है। तो अब इसमें n क्या होगा, इसमें भी n जो है कि गुणसूत्रों की संख्या होगी, इनमें भी n होगी। आगे चल के ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, एक फ्यूज़ करेंगे। ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, आगे चल के फ्यूज़ करेंगे। यानी कि ये दोनों अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n। अब ये परिमाण में क्या बनाएंगे, परिमाण में तो वही आएगा द्विगुणित जाइगोट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, युग्मनज। ठीक है गाइस। तो ये उदाहरण किसके थे, तो ये उदाहरण थे आपका असम युग्मक का। अब आइए लास्ट युग्मक के प्रकार को समझते हैं, विषम युग्मक। तो इससे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो में जो कुछ भी आपने अभी पढ़ा उसे ज़रूर नोट कर लीजिए। देखिए विषम युग्मक कोई बड़ी बात नहीं है समझने के लिए। विषम युग्मक इसको बोलते हैं इंग्लिश में ओओगेमस, यानी कि विषम युग्मक। देखिए विषम युग्मक का बहुत ही सिंपल सा उदाहरण आपको समझाऊंगा और ये आप जल्द ही समझ जाइएगा। देखिए ये तीसरा युग्मक का प्रकार है। तो देखिए ये कहता है कि जब नर व मादा
जब नर व मादा क्या युग्मक क्या हो, भिन्न भिन्न हो, क्या हो, भिन्न और भिन्न हो, तो ऐसे युग्मक को हम क्या कहते हैं, विषम युग्मक। इसके लिए सिंपल सा एग्जाम्पल हम देंगे आपको, वह एग्जाम्पल है आपका मनुष्य। मनुष्य में जो युग्मक बनते हैं वह विषम युग्मक बनते हैं। हम पुरुषों में क्या बनते हैं, कौन सा युग्मक, शुक्राणु बनता है, और स्त्रियों में देखिएगा तो क्या बनता है, अंडाणु बनता है। तो इस तरह से यहाँ हमने एक मान लीजिए कि एक युग्मक बना दिया, किसका, एक हमने युग्मक यहाँ पे बना दिया नर का, यानी कि पुरुष का। ये कौन सा युग्मक है, नर युग्मक है। तो अब ये देखिए उसकी इसकी आकार कैसी है, या आकार देख रहा है, लेकिन स्त्री में जब देखिएगा तो इसमें उसका इस तरह के युग्मक का निर्माण होता है। तो ये भी n, इसमें भी n, यानी कि इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी होती है। लेकिन ये युग्मक क्या है, मादा युग्मक है, मादा युग्मक है। तो अब देखिए ये दोनों युग्मक क्या है, आकार में भी अलग अलग है और परिमाण में भी क्या है, अलग है। तो हमने क्या कहा था कि जब नर व मादा दोनों युग्मक क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो इस तरह के युग्मक क्या कहलाते हैं। ये उदाहरण है विषम युग्मक का। तो आगे ये चल करके क्या करेंगे, दोनों फ्यूज करेंगे, दोनों यानी कि किसी स्थान पर ये आ करके फ्यूज करेंगे, ये n, तो क्या बनाएंगे, ये भी परिमाण में रिजल्टेंट जो होगा वह होगा द्विगुणित जाइगोट, जाइगोट यानी कि युग्मनज। तो गाइस ये युग्मक के सभी प्रकार थे, जो कि पृथ्वी पर जितने समस्त जो जीव होते हैं उन सभी में तीन ही तरह के युग्मक का निर्माण होता है। किसी में सम युग्मक पाए जाएंगे, तो किसी में विषम युग्मक पाए जाएंगे, तो किसी में असम युग्मक पाए जाएंगे। सम युग्मक का उदाहरण हमने बताया था कि क्लोमाइडोमिनेंस होता है, स्पाइरोगायरा होता है, इसके अलावा भी यूरिथ्रिक्स होता है। और असम युग्मक में हमने आपका उदाहरण दिया था क्लोमाइडोमिनेंस ब्राउनी, यानी कि ब्राउनी क्लोमाइडोमिनेंस जो होता है असम युग्मक का निर्माण करता है। जो अब मनुष्य हो गया, चाहे बंदर हो गया या चिंपांजी हो गया, ये सभी जीव जो होते हैं किस तरह के युग्मक निर्माण करते हैं, विषम युग्मक, जिनका युग्मक क्या होता है, अलग अलग बनता है। तो ये सभी के सभी बातें जो हम पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से इवेंट के अंतर्गत, यानी कि निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत ये सभी हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए गाइस, अब मैं बताऊं कि जो आप युग्मक यहाँ पे बना हुआ है, अब इनका क्या होगा, यहाँ पे मैं बता दूं कि जो जाइगोट बना हुआ है, युग्मनज का निर्माण जो हुआ है, अब इस घटना के बाद कौन सी घटना होगी, तो इनका स्थानांतरण होगा। दूसरा घटना जो आता है किसमें, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, वह आता है आपका दूसरा घटना क्या, युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण। यानी कि जो युग्मक बन रहे हैं वह क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेंगे। तो इसी को कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। गाइस अब देखिए यहाँ पे एक युग्मक हमने बनाया था स्मॉल सा, और एक क्या हुआ, ये बड़ा सा। तो ये जो युग्मक आप देख रहे हैं, ये जो युग्मक बन रहे हैं, ये कहीं ट्रेवल करके किसी स्थान पर मिलते होंगे। ये तो मान लीजिए अंडाणु है, तो ये किस में बनेगा, मादा में, और ये शुक्राणु है तो किस में बनेगा, नर में बनेगा। तो अब वो किसी उस स्थान जहाँ पे बना है तो वहाँ पे तो रहेगा नहीं, वहाँ से निकल करके किसी न किसी प्लेस पर कोई और अन्य ऑर्गेन के यानी कि अंग में मिलेगा। तो उस क्रिया को हम कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। अब हमारा जो सेकंड इवेंट है, यानी कि सेकंड जो इवेंट है, घटना है, वह है गाइस क्या, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, इसका हिंदी होता है निषेचन, निषेचन। यानी कि यह लैंगिक जनन की कौन सी घटना है, दूसरी घटना है। अब इसको हमें समझना है, तो देखिए इसको समझने के लिए एक सिंपल सा पहले डिफिनेशन समझेंगे।
जब नर एवं मादा दोनों युग्मक संलयन करते हैं, तो इस क्रिया को युग्मक संलयन कहा जाता है। युग्मक संलयन कहा जाता है तथा युग्मक संलयन के फलस्वरूप द्विगुणित को हम 2n लिख सकते हैं, यानी कि जिसमें क्रोमोसोमों की संख्या क्या हो, 46 हो। तो द्विगुणित युग्मनज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट, द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि एक क्या था, जो युग्मक था, युग्मक किसको बोलते हैं, शुक्राणु और अंडाणु को ही कहते हैं। तो नर में क्या होता है, शुक्राणु होता है, शुक्राणु, और मादा में क्या होता है, अंडाणु होता है। तो ये भी एन होता है, ये क्या होता है आपका, ये भी एन होता है। ये दोनों किसी स्थान पर जा कर के मिलते हैं, तो वह एक जहाँ पे मिलते हैं, ये दोनों के दोनों युग्मक जहाँ पे मिलते हैं, तो उस घटना को क्या कहते हैं, युग्मक संलयन कहा जाता है। और ये जब मिल जाएंगे तो एन क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा, यानी कि द्विगुणित क्या होगा, द्विगुणित जाइगोट बन जाएगा। इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन हालांकि आपसे बता दिया जाए कि एक जो कंडीशन है निषेचन का, वह है, देखिए निषेचन जो है, वैसे तो देखा जाए तो 2 तरह से निषेचन होता है। एक पहला होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल क्या, फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन। एक जो होता है दूसरा निषेचन, वह होता है बाह्य निषेचन, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल क्या, फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं बाह्य निषेचन, क्या, निषेचन। अब आइए आंतरिक निषेचन क्या होता है और बाह्य निषेचन क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। तो देखिए आंतरिक निषेचन यानी कि निषेचन की क्रिया जब शरीर के अंदर हो तो उसको कहते हैं आंतरिक निषेचन, या यूँ कह सकते हैं जो जाइगोट बन रहा है किसके फलस्वरूप, फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप वो शरीर के भीतर बनेगा, तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, आंतरिक निषेचन कहेंगे। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य, या हम कह सकते हैं लगभग हम अप्रॉक्स बोल रहे हैं, ये क्लियर 100% नहीं कह रहे हैं, लगभग स्थलीय जितने जीव होते हैं यानी कि ज़मीन पे रहने वाले, वो लगभग जैसे सब के सब आंतरिक निषेचन करते हैं। जैसे कि बंदर हो गया, गोरिल्ला हो गया, इसके अलावा आप भेड़ बकरी या मनुष्य, ये सब इसका उदाहरण है। ठीक है, ये सब बच्चे इनका जो होता है निषेचन की क्रिया शरीर के भीतर होता है, और उसमें निषेचन के फलस्वरूप जो है कि द्विगुणित जाइगोट बनता है, और जाइगोट में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप आगे चल के भ्रूण बनता है, भ्रूण से नया संतान उत्पन्न होता है। और बाह्य निषेचन तो आप लोग इसको जब समझे तो इसको भी थोड़ा बहुत क्लियर समझ ही गए होंगे। बाह्य निषेचन की वैसी क्रिया जो शरीर के
बाहर हो, उसको कहते हैं बाह्य निषेचन। अब एक गाइस इसके बता दूं उदाहरण इसके लिए, तो आप मेढक देखे होंगे, मेढक। इसके अलावा आप मछली भी देखे होंगे, मछली, या इसके अलावा सर्प भी, बहुत तरह के सर्प जो होते हैं, यानी कि ये बहुत सारे सर्प, ये सब के सब जो है कि लगभग क्या देते हैं, अंडे देते हैं, एग देते हैं। ये एग जो है कि एग मीन्स क्या होता है, अंडा होता है, अंडे बोल सकते हैं। ये सारे के सारे जो है अंडा देते हैं और उस अंडे से एक नया संतान की उत्पत्ति होता है। तो जाहिर सी बात है कि यह निषेचन की क्रिया उनके अंडे में होता होगा। शरीर से बाहर अंडा आता है और उस अंडे में क्या होता है, निषेचन होता है। पहले युग्मक संलयन होता है, युग्मक संलयन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है जो निषेचन होता है, और उसके बाद जो है कि उसमें समसूत्री विभाजन होता है उस अंडे के भीतर ही, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, भ्रूण बनता है और भ्रूण से एक नया संतान उत्पन्न होता है। किस अंडा से, अंडा से एक संतान नया निकलता है। तो इस तरह के कहते हैं सभी जीवों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, यानी कि यह हमारा सेकंड घटना थी। क्या पहले हम लोगों ने पढ़ा निषेचन पूर्व घटना, ठीक है, जिसको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते थे। उसके बाद हम लोगों ने निषेचन पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि निषेचन पश्चात घटना। तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि इस घटना में कौन कौन सी क्रिया होती है, इसको क्या बोलते हैं, निषेचन, निषेचन पश्चात घटना। अभी हम इससे पहले क्या क्या पढ़ लिए, तो ये पढ़ लिए कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है और उसमें कौन कौन से इवेंट होते थे, युग्मक का बनना, युग्मक कितने प्रकार के थे, तो युग्मक, सम युग्मक, विषम युग्मक, असम युग्मक, ये सब पढ़ लिए। तो उसके बाद से उसमें एक क्रिया और होती थी जो युग्मक स्थानांतरण, उसको भी हमने समझा। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या समझा, तो समझा था फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में हम लोगों ने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसको भी समझा था। अब हमारा जो आखिरी जो टॉपिक है वह है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि निषेचन पश्चात घटना। अब देखिए निषेचन पश्चात घटना में कौन सी घटना होती है, मान लीजिए कि ये क्या है, जाइगोट है, जाइगोट, इसको क्या बोलते हैं, युग्मनज कहते हैं। और युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है, ध्यान से समझिए, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनता है, भ्रूण का निर्माण होता है। यानी कि युग्मनज से क्या होता है कि ढेर सारे उसके न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, ढेर सारे सेल में बढ़ता है, 2 से 2, पहले 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, 32, 64, इस तरह से सेल में डिवाइड होते जाता है और वह किसका निर्माण कर देता है, भ्रूण का। तो यानी कि युग्मनज से भ्रूण का विकास को ही क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव। क्या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस इसको बोलते हैं। युग्मनज से, युग्मनज में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप विकसित भ्रूण को क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूणोद्भव कहते हैं। ये बात अच्छे से याद रखिएगा, जब युग्मनज से क्या बनेगा, भ्रूण का निर्माण होगा, तो इस क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे टर्म्स है, आइए हम उसको समझते हैं गाइस। तो
निषेचन पश्च घटना में, ये सब टर्म है, छोटे छोटे बातें हैं जिसको आपको समझ लेना चाहिए। एक होता है अंड प्रजक, अंड प्रजक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओविपरस, क्या बोलते हैं, ओविपरस। और एक होता है सजी प्रजक, सजी प्रजक, ठीक है, इसको बोलते हैं विविपरस। एक होता है अंड प्रजक, ये बात समझना, अंड प्रजक किसे कहते हैं, और दूसरा होता है सजी प्रजक, जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं विविपरस। यानी कि अंडा देने वाले को हम क्या कहते हैं, यानी कि बच्चा नहीं जन्म देने वाले, वैसे जीव जो अंडे का निर्माण करते हैं, यानी कि अंडों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं अंड प्रजक। और जो क्या करते हैं, बच्चों का जन्म देते हैं, बच्चों का जन्म देते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य तो अंडा नहीं ना देता है, मनुष्य क्या देता है, बच्चे को जन्म देता है। तो हम किस तरह के जीव हैं, सजी प्रजक जीव है। अंडा देने वाले जीव को क्या कहते हैं, अंड प्रजक कहते हैं। अब देखिए अंड प्रजक क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका अंडा जो वो अंडा पहले देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद से उन अंडे में भ्रूण का विकास होता है। अंडा शरीर के बाहर अंडा आ जाता है, और वह शरीर के बाहर जो अंडा है उसमें निषेचन के फल स्वरूप जाइगोट बनता है, और जाइगोट से भ्रूण बनता है, और तब भ्रूण से एक संतान का जन्म होता है। ये जो क्रिया है शरीर के अंदर होता है, और ये वाला क्रिया क्या होता है, शरीर के ये वाला एक होता है आपका अंड प्रजक, अंड प्रजक, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्या, ओविपरस, ओविपरस। और एक होता है सजी प्रजक, सजी प्रजक, ठीक है, इसको बोलते हैं विविपरस। और एक लास्ट जो हमें टर्म समझना है वह है आपका अनिषेक जनन, अनिषेक जनन। तो गाइज ये 3 टर्म हमें जानना है, उसके बाद ये आज का हमारा जो लेक्चर वीडियो वो समाप्त हो जाएगा। इसको पार्थोजेनेसिस कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पार्थोजेनेसिस कहते हैं, इसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस, राइट गाइस। तो अब आइए हम सबसे पहले समझेंगे कि अंड प्रजक जीव किसे कहते हैं। तो वे जीव जो अंडे का मतलब अंडे उत्पन्न करते हैं उसे अंड प्रजक कहते हैं। वैसे जीव जो क्या देते हैं, अंडे देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अंड प्रजक कहते हैं। यानी कि ये जो अंडे देते हैं तो अंडा जो बाहर शरीर से आता है, और बाहर आने के बाद उनमें निषेचन होता है, उस अंडा में निषेचन होता है, और उसके फल स्वरूप क्या बनता है, भ्रूण बनता है। भ्रूण से एक नया संतान की उत्पत्ति होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अंड प्रजक कहा जाता है। अब देखिए सजी प्रजक, वैसे जीव जो क्या देते हैं, बच्चे देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं या देते हैं, उसे कहते हैं क्या, सजी प्रजक जीव कहते हैं। यानी कि इनका जो
जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है वह शरीर के भीतर होता है। यानी इसका उदाहरण दे तो इसका उदाहरण मुर्गी आप लोग देखे होंगे, सांप देखे होंगे, मेढक देखे होंगे, मछली देखे होंगे। ये सब के सब क्या देते हैं? अंडे देते हैं, और वह अंडा शरीर के बाहर हो जाता है और उनमें निषेचन की क्रिया होती है जिससे जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद वह धीरे धीरे क्या होता है? भ्रूण में विकसित होता है। भ्रूण से एक नया संतान का उत्पत्ति होता है। तो यह अंड प्रजक हो गया। और सजीव प्रजक में क्या होता है? शरीर के भीतर ही ये सभी क्रियाएं होती हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या है? सजीव प्रजक है। हम लोग थोड़ी ना अंडा देते हैं, हम लोग बच्चे का जन्म देते हैं। लगभग हम आपसे कहें तो स्थलीय जीव जो होते हैं लगभग सभी के नहीं कहा जा सकता है। उन सभी जीवों में क्या होता है? शरीर के अंदर और निषेचन की क्रिया होती है और जाइगोट बनता है। जाइगोट में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप उनमें क्या बनता है? भ्रूण बनता है। भ्रूण से एक नया संतान की उत्पत्ति होती है, जिसे क्या कहते हैं? विधि परस यानी कि सजीव प्रजक कहते हैं। अब देखिए अनिषेक जनन जिसे कहते हैं, देखिए या इसमें कह सकते हैं बिना निषेचन के, बिना ही निषेचन के अनिषेक जनन, बिना ही निषेचन के एक नए संतान की क्या उत्पत्ति क्या कहलाता है? अनिषेक जनन कहलाता है। अनिषेक जनन कहलाता है। देखिए वैसे जीव जो बिना निषेचन के, फर्टिलाइजेशन के ही क्या करता है? एक संतान का जन्म देता है, उसे अनिषेक जनन कहते हैं। इसका उदाहरण आपसे हम बता दें, इसका उदाहरण हम आपसे बता दें कि मधुमक्खी आप लोग देखे होंगे, मधुमक्खी और रोटी फर्न और इसके अलावा छिपकली, ठीक है। ये आप जो ये एग्जाम्पल हम आपको दिए हैं अनिषेक जनन का, वह कौन कौन से जीव आते हैं उसमें? मधुमक्खी, रोटी फर्न, छिपकली इत्यादि सभी जीव जो होते हैं बिना ही निषेचन के एक नए संतान की उत्पत्ति कराते हैं। मधुमक्खी की रहा बात, तो इसमें आपको हम बताएंगे 3 तरह की मधुमक्खी होती है। आगे की यह क्लास है, ये चैप्टर आज का नहीं है, बट इतना एग्जाम्पल आपको जानना ज़रूरी था इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया। मधुमक्खी 3 तरह की होती है। एक होता है आपका रानी मधुमक्खी, दूसरा ड्रोन मधुमक्खी, एक कार्यकर्ता मधुमक्खी। तो आपको हम बताएंगे कि ड्रोन मधुमक्खी या रानी मधुमक्खी बिना निषेचन के एक नया संतान कैसे जन्म देती है, वह हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो गाइस हम लोग को आज की इस क्लास में हम लोग को इतना ही पढ़ना था। यदि आज के ये वीडियो आपको अच्छा लगता है या हमारा बायोलॉजी आपको हिंदी मीडियम में बहुत अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कीजिएगा। आपके ये कमेंट से हम लोग का मनोबल जो है कि और ऊंचा होता है और हम लोग चाहते हैं कि बेहतर को और बेहतर बनाएं। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ना था हम लोग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।